हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 9 के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? ऑप्शन है कॉपर, टिन, जिंक, कॉपर, लेड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड और कॉपर, आयरन और निकल। तो इसका सही जवाब जो होगा, गन मेटल आपका बनता है कॉपर से, टिन से और जिंक से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन से लिया गया है, यानी यूएसएसआर की बात कर रहा है? ऑप्शन में है मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना या फिर समवर्ती सूची। तो यूएसएसआर से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी हमने लिया है। फंडामेंटल राइट की अगर बात अगर करें यहाँ पे तो यूएसए से लिया गया है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अगला है कि डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? इसको हम अगर हम बात करें यहाँ पे समुद्री गाय भी कहते हैं। तो सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, मानस या ग्रेट रण ऑफ कच्छ। इसका सही जवाब हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। विशेष करके आपका डुगोंग जो है, डुगोंग जीव है, ये आपका हिंद एवं प्रशांत महासागर में मिलेगा। प्रशांत महासागर, तो याद रखना यहाँ पे आपको दिख जाता है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? उड़ीसा की बात कर रहा, ऑप्शन है बोनालू, छप्पड़ मेला, बाली तृतीया या फिर हॉर्नबिल। तो आपका बाली तृतीया है, ये आपका उड़ीसा का त्योहार है। अगर बोनालू की बात करें यहाँ पे तो ये आपका तेलंगाना का त्योहार है, कई बार पूछा गया है ये। अगर छप्पड़ मेला की बात करें, ये आपका पंजाब में मनाया जाता है। पंजाब में, विशेष करके पंजाब के लुधियाना में, लुधियाना का ये प्रमुख त्योहार में से एक माना जाता है। और हॉर्नबिल आप सभी को पता है कहाँ का, नागालैंड। काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अगला है आपका कि आईन-ए अकबरी के लेखक कौन है? सबसे आसान प्रश्न आज का। तो आईन-ए अकबरी के अगर लेखक की बात करें तो अबुल फजल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है ग्लाजी तंत्र, सूत्रकणिका, लाइसोसोम या अंतःद्रवी जालिका। तो इसमें सही जवाब होगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अब अगर मुख्य न्यायाधीश की बात है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? वो आपका भारत का राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। अगला है कि आमुत्य, ठीक है, आमुत्य माल्य का लेखन किसने किया? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का राय या फिर हरिहर राय। तो इसका सही जवाब होगा कृष्णदेव राय ने आमुत्य माल्य का लेखन किया है। अगला है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई? ऑप्शन है तराइन की लड़ाई, खानवा का युद्ध, प्लासी की लड़ाई या फिर बक्सर का युद्ध। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दो लड़ाइयां हुई हैं, दोनों तराइन के युद्ध के नाम से जानी जाती हैं। तराइन का जो पहला वार था आपका वो हुआ था 1191 में, जिसमें मोहम्मद गोरी को पराजय हुई थी। मोहम्मद गोरी जो था इसमें हार गया था। और फिर 1192 में दूसरा युद्ध हुआ तराइन का, जिसमें मोहम्मद गोरी, अगर हम बात करें गोरी, तो वह आपका इसमें जीत जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद में 33, 35, 25 या फिर 23। तो जीएसटी परिषद में आपका 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी का जो परिषद, जीएसटी काउंसिल है जो, इसको कैसे बनाया गया इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो संविधान संशोधन हुआ था, 101वां संविधान संशोधन था वो जो किया गया था। इसी के माध्यम से भारतीय संविधान के आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल जोड़ा गया जिसको 279A कहते हैं, यह आर्टिकल जोड़ा गया। इसी के तहत जीएसटी काउंसिल का निर्माण किया गया। ठीक है, याद रखना। और इसमें टोटल कितने मेंबर हैं अगर बात करें तो आपका 33 सदस्य हैं। अगला है कि द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन है हारुकी मुराकामी, केंजा बुरो ओए, जॉन मिल्टन या माइकल मधुसूदन दत्त। तो इसका सही जवाब होगा केंजा बुरो, ठीक है, केंजा बुरो ओए इसके लेखक हैं।
अगला है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। ऑप्शन है सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, सरकार का कुल व्यय या सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। ठीक है, जैसे राजस्व अगर 10 रुपये है और व्यय अगर 12 रुपये है तो इसके बीच का जितना अंतर है वही आपका राजस्व यहाँ पे घाटा होता है। ठीक है, यही आपका घाटा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया। स्वाद कुमौदी, सोम प्रकाश, राष्ट्र गुप्तार या फिर महत्ता। तो इसके सही जवाब होगा राष्ट्र गुप्तार। ठीक है, राष्ट्र गुप्तार का संपादन किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। अगला है निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है। नहीं पूछा है, ये बात ध्यान रखना है। भूमि, पूंजी, कर या श्रम, तो इसमें टैक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर उत्पादन की हम बात करें यहाँ पे तो भूमि भी जरूरी है, पूंजी भी जरूरी है और श्रम भी जरूरी है, लेकिन कर तो बाद में लगता है, प्रोडक्ट पे कर लगाए जाते हैं। अगला आपका है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। सबसे लंबी तटरेखा की बात करें, ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की, सबसे लंबी तटरेखा इसी की है। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रिस्कोग्राफ के आविष्कार से है। तो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बोस ने। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस ने किया था, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर स्मॉग। तो द्वितीयक प्रदूषक की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका स्मॉग हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न कह रहा है मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी इनमें किसमें निहित है। मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी किसमें निहित है। केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य बैंक। तो यहाँ पे जो सही जवाब आपका होगा वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक हो जाए, क्योंकि जो भी आपका मौद्रिक नीति के संचालन की बात हो तो जिम्मेदारी किसकी है, भारतीय रिजर्व बैंक की इसकी जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न है आपका ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 14 सितंबर, 16 सितंबर, 12 अक्टूबर या फिर 16 अक्टूबर। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है अभी तक अगर बात किया जाए तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका 16 सितंबर। 16 सितंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में 31वां व्यास पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। व्यास पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। व्यास पुरस्कार तो डॉक्टर असगर वजाहत, प्रोफेसर शरद पगारे, पंकज त्रिपाठी या मिहिर वत्स। तो ये जो दिया गया है ये डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या होती है। लेंस की क्षमता वाट या फिर KWH या जूल या फिर डायोप्टर। तो डायोप्टर होता है आपका लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट अगर पूछा जाए तो आपका डायोप्टर होता है। अगला है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो भारत के 50वें यहाँ पे न्यायायुक्त की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि नियुक्तियां वगैरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं पेपर में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़ इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि 7वें इंडिया वाटर वीक 2022 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम जो रखी गई थी वो रखी गई थी बेटा समता के साथ सतत विकास हेतु जल सुरक्षा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसको जरूर याद कर लेना, थीम वगैरह से प्रश्न पूछा जाता है। अगला है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया। तो एकदम सिंपल प्रश्न है ये, लेकिन पूछ सकता है तो हो सकता है यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी सही जवाब इसका। अगला और आखिरी प्रश्न आज का कि अप्रैल 2022 में किसे वर्ष 2021 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। तो सरस्वती सम्मान की बात हो रही है, 31वें सरस्वती सम्मान। ऑप्शन है प्रोफेसर शरद पगारे, डॉक्टर असगर वजाहत, प्रोफेसर रामदरस मिश्र या फिर डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। इनको मिला है, याद रखना सारे लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।